केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। इस बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। संभावनाओं के बारे में विचार करने के पूर्व यह देखना आवश्यक है कि किस बैकग्राउंड के अंदर यह बजट पेश किया जाएगा। एक तरफ जहां पॉजिटिव बात हम करें तो जीएसटी के कलेक्शन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र के अंदर एक मजबूत सरकार है, परंतु दूसरी ओर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। अमेरिका के अंदर ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत से जाने वाली वस्तुओं के ऊपर उनके द्वारा निर्यात कर बढ़ाए जाने की संभावनाएं है। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न रियायतों के कारण से सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत की जो विकास दर है, आर्थिक विकास दर, उसमें भी कुछ कमी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो आम करदाता है वह महंगाई के कारण से काफी अधिक प्रभावित हुआ है, तो उसको राहत देने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा कई कार्यक्रम जो है लागू किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो न्यूनतम आयकर की सीमा है उसमें वृद्धि की जा सकती है। दूसरी ओर जो प्रभावी कर की दर है उसमें कटौती की जा सकती है। वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर वृद्धि करके उन्हें राहत प्रदान की जा सकती है। भागीदारी फर्म के ऊपर जो वर्तमान में कर की दर है वह 30% है, जबकि कंपनी करदाताओं के ऊपर कर की दर जो है वह कंपैरेटिवली कम है। तो भागीदारी फर्मों के ऊपर भी कर की दर कंपनी के ऊपर प्रभावशाली दर के हिसाब से लागू करने से उन्हें राहत प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर अभी बहुत सारी परेशानियां आती है, तो उसका जो वर्किंग है उसे और अधिक इफिशिएंट बना के करदाताओं को राहत प्रदान की जा सकती है। जीएसटी के अंदर भी जो विभिन्न वस्तुएं हैं उन पे कर की दर के अंदर कई विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करके उनका युक्तियुक्तकरण करके और जीएसटी पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाकर करदाताओं को राहत प्रदान की जा सकती है। उद्योग और व्यापार करने वाले व्यापारियों को और आर्थिक जगत के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए श्रम कानून के अंदर, प्रोविडेंट फंड कानून के अंदर, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कानून के अंतर्गत जो है उनका युक्तियुक्तकरण करके और उसके अंदर जो उनको कंप्लायंस करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है उसमें राहत प्रदान करके उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और के दिया जा सकता है। उसी प्रकार से उद्योग जगत के लिए जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसको और अधिक प्रभावी बनाकर उनको अधिक से अधिक उद्योग और व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कर कानूनों के अंदर परिवर्तन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि कर कानून सरल हो, साधारण आदमी उसे समझ सके। दूसरी ओर उसके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन समय समय पर नहीं करना चाहिए ताकि उनमें स्थायित्व आए, स्टेबिलिटी आए। और तीसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि जो भी कर कानून आए वो सेंसिबल होना चाहिए। कई बार कर कानून इस प्रकार से आते हैं कि उनके पीछे का उद्देश्य समझना मुश्किल होता है और आज कोई कानून लागू किया जाता है और कुछ समय बाद उस कानून को वापस ले लिया जाता है या पहले से जो लागू थे कानून उनके ऊपर पुनः जो है जाया जाता है, जिसे हम यू टर्न बोलते हैं। तो उसके कारण से बहुत अधिक भ्रांतियां होती है। कर कानून के अंदर ज्यादा पेचीदियां होने से कर विवाद बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा लिटिगेशन होने से अपीलेट अथॉरिटीज के सामने जो अपीलें पेंडिंग है उसका भार बढ़ता है। एक और करदाता इससे परेशान होते हैं और दूसरी ओर सरकार का राजस्व उसके अंदर अटक जाता है। तो सरकार के द्वारा यदि इन सब बातों को ध्यान में रख के बजट पेश किया जाएगा तो उससे आम आदमी को और उद्योग व्यापार जगत को काफी अधिक लाभ होगा।